मोदी योगी जिंदाबाद और संजय सिंह भी जिंदाबाद। जय। हम तो मोदी जी के हनुमान हैं। अरे बाबू, योगी जी तो हम लोग कुछ नहीं है। योगी जी तो योगी जी हैं, वास्तव में योगी जी। इस लालगंज के धरती पर ऐसे महापुरुष, ऐसे महात्मा का यहाँ चरण पड़ जाना ही बहुत भाग्यशाली है। अरे मौसम इतना खराब है भाई, बारिश हो रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका इंतजार कर रहे हैं और करेंगे। सीएम योगी का कितना प्रभाव होगा? 100% हम उन्हीं के लिए आए ही हैं यहाँ पे, के लिए ही है। विशेष रूप से। बारिश में भी कहने सैलाब भी आता तो भी आते हैं हम लोग। सीएम योगी आए हैं, क्या माहौल है उनको लेकर? बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल है। यहाँ का माहौल उनके लिए बहुत ही अच्छा है। मौसम के कारण पता नहीं चला है, बिल्कुल पता चल जाएगा। मुरट्ठा वाला का जलवा दिख रहा है पूरा लालगंज में। भगवामय हो गया है लालगंज आज। सीएम योगी के आते ही पूरा भगवामय हो गया, बम बम लालगंज हो गया है। तेजस्वी क्या करेंगे? 20 साल में जो कुछ नहीं किया, अब क्या करेगा? महापर्व माना जाता है बिहार का छठ पूजा, और इसीलिए तो हम लोग उनको पप्पू बोलते हैं, जो छठ पूजा का बहिष्कार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे, वो तो खुद नौमा फेल है। वो प्रत्येक घर के एक आदमी को नौकरी देंगे। 3 लाख बजट है बिहार का, 3 लाख करोड़ बजट है बिहार का, और वो नौकरी दे देंगे। तो आप जोड़ लीजिए ना, वो कैलकुलेशन बैठा लीजिए, वो पेमेंट अपने घर से देंगे क्या? नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इसमें मौजूद हूँ लालगंज में, जहां पर सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ हजारों लाखों की भीड़ है जो उनको देखने आई है, उनका भाषण सुनने के लिए आई है। वहां सामने स्टेज है, कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ आएंगे और ये सभी लोग उनका इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए लोगों से पूछते हैं कि आखिर क्या माहौल है यहाँ लालगंज विधानसभा में सीएम योगी को लेकर। आइए बात करें कुछ लोगों से, क्या वो सोचते हैं, क्या वो कहते हैं। क्या भैया, क्या नाम है, क्या बन के आए हैं? ये देख लीजिए क्या बन के आए हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद और संजय सिंह जिंदाबाद। हनुमान बन के आए हैं, हनुमान जी बन के। हम तो मोदी जी के हनुमान हैं, और आज से नहीं, लगभग 15 वर्षों 2014 में जो आए इंडस्ट्रियल एरिया हाजीपुर, उसी टाइम से यह विनोद हाजीपुरी मोदी जी के हनुमान बन गए हैं। ये देखिए, यहाँ लिखा भी है मोदी योगी जिंदाबाद, और यहाँ कमल का फूल बनाए और पूरा तिरंगा से लिपटे। जी हाँ, हर जहाँ भी उनका कार्यक्रम होता है मोदी जी का, हम मोदी जी के पक्का भक्त हैं। इसलिए कि राम भक्त हम हनुमान, और मोदी जी के हनुमान इसलिए कि मोदी जी में भी हमको श्री राम जी झलकते हैं। इसलिए मोदी जी के हनुमान हर वक्त उनका जो भी कार्यक्रम होता है उसमें बनते हैं। और इच्छा यह है कि बहुतों दिन से उनका इंतजार में है। जिस तरह सेबड़ी राम जी से दर्शन के लिए इंतजार कई साल करते थे, हम भी कई साल से इंतजार कर रहे हैं कि आज न कल मोदी जी हमको गले से जरूर लगाएंगे। मोदी भक्त हनुमान को। अभी योगी जी आ रहे हैं यहाँ पे, हाँ। उनके लिए कितने उत्सुक हैं? अरे बाबू, योगी जी तो हम लोग कुछ नहीं है। योगी जी तो योगी जी हैं, वास्तव में योगी जी। इस लालगंज के धरती पर ऐसे महापुरुष, ऐसे महात्मा का यहाँ चरण पड़ जाना ही बहुत भाग्यशाली है। तो जहाँ भी रैली होता है मोदी योगी का, ऐसे ही ये कमल का फूल और हाथ में या इदम 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 जय श्री राम के नारे लगा। जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद और संजय सिंह भी जिंदाबाद। जय। क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसको जीत का आशीर्वाद दूंगा? आपको लग नहीं रहा इतना बारिश में, या इतना बारिश होने के बाद, इतना पानी होने के बाद भी जनता का रुझान देख लीजिए। जनता मालिक कितना उत्साह होके इस बारिश में भी इतना भीड़ लगाए हैं। इस बार तो भारी मतों से कहा जाता है कि ईवीएम भ्रष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इंतजार कर रहे हो आप मोदी योगी से मिलने का इतने सालों से, अभी मिले कि नहीं? अभी तक मिले नहीं हैं। हाँ, नजर के सामने सामने होता है, लेकिन आत्मविश्वास है कि एक दिन मोदी जी हमको सीने से लगाएंगे, और योगी जी जरूर हमको हनुमान को सीने से लगाएंगे। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, संजय सिंह, लालगंज की जनता,
लाखों लोग सीएम योगी के लिए बैठे हैं, उनका इंतजार लगातार यहाँ पर हो रहा है। सीएम योगी कुछ ही क्षण में यहाँ पर आने वाले हैं और उनके इंतजार में लाखों लोगों की भीड़, वहां तक जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां तक लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जलवा है सीएम योगी का। अब बिहार में लगातार वो बिहार में रैलियां कर रहे हैं, लेकिन जो भीड़ है वो लगातार उनको देखने के लिए, यहाँ तक तो लोगों का कहना है कि उनके मात्र दर्शन अगर सीएम योगी के बिहार में अगर वो आए हैं तो हो जाए तो वो धन्य हो जाएंगे। यहाँ पर कई लोग आए हैं, देखिए हिंदुस्तान का झंडा लेकर आए हैं, तिरंगा हाथों में है, बीजेपी के झंडे हाथों में है, सीएम योगी और पीएम मोदी के पोस्टर उनके हाथों में, और ये लाखों की भीड़ जहां तक नजर जा रही है वहां तक अपने घर की छतों पर भी लोग खड़े होकर सीएम योगी का इंतजार कर रहे हैं, सीएम योगी का अभिवादन कर रहे हैं और लगातार बिहार में उनका जलवा देखने को मिल रहा है। कुछ ही क्षण में सीएम योगी यहाँ आते होंगे और ये तमाम भीड़ अभी से ही उनका इंतजार कर रही है अपने घरों की छत पर। इस बड़े मैदान में उस विशाल जनसभा की तैयारी की जा रही है, उस विशाल जनसभा की लोग इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। आगे स्टेज सज चुका है, अब सीएम योगी कुछ ही देर में आने वाले हैं और ये सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे सीएम योगी आएंगे और उनका अभिवादन यहाँ पर करेंगे। लगातार सीएम योगी, युवा देखिए, सभी युवा जो है, देखिए जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी उनका इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। लोग अपने घरों की छतों पर भी खड़े होकर सीएम योगी का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। सीएम योगी का जलवा देखने को मिल रहा है। स्टेज पूरी तरीके से तैयार है, कुछ ही देर में सीएम योगी आएंगे और अपना भाषण देंगे। उनका भाषण सुनने के लिए लगातार यहाँ पर लोग उत्सुक हैं, सीएम योगी को देखने के लिए उत्सुक हैं। यहाँ पर आप मेरे बगल में देखेंगे तो भगवान श्री हनुमान का अवतार लेकर भी यहाँ पर एक व्यक्ति आए हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि सीएम योगी पीएम मोदी से मिलने का उनका सपना है। यानी ये दीवानगी देखिए सीएम योगी को लेकर बिहार में जो लगातार हम यहाँ देख रहे हैं, आप उनका इंतजार लगातार यहाँ पर हो रहा है। पीएम मोदी के पोस्टर आपको दिखेंगे, सीएम योगी के पोस्टर आपको दिखेंगे, हाथों में लोगों के तिरंगा दिखेगा, छतों पर लोग आपको दिखेंगे। उस ट्रक में लोग बैठे हैं, वहाँ दूर दूर तक जहाँ तक नजर मारेंगे लोग ही लोग आपको मिलेंगे। वो दूर छत आप देखिए, वहाँ पर भी लोग खड़े होकर सीएम योगी का इंतजार कर रहे हैं। सीएम योगी के लिए ये दिख रही है बिहार में दीवानगी। यूपी में तो हमने उनका जलवा देखा, लेकिन अब वही जलवा उनकी जनसभाओं में हम बिहार प्रदेश में देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। सीएम योगी आए हैं, क्या माहौल है उनको लेकर? बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल है। यहाँ का माहौल उनके लिए बहुत ही अच्छा है। मौसम के कारण पता नहीं चला, बिल्कुल पता चल जाएगा। बिल्कुल मौसम अभी खराब है, लगातार बारिश हो रही है, फिर भी आप लोग यहाँ पर आए हैं सिर्फ सीएम योगी को देखने के लिए? देखने के लिए हम लोग पूरा उनके समर्थन में हम लोग आए। बारिश है हाँ, फिर भी आएंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम? क्या बोले? नाम राणा बरगस। आज आए हो, सीएम योगी आए हैं यहाँ पे, क्या माहौल है? माहौल तो आपको दिख रहा है ना जी, यहाँ पे पूरा भाजपा में है। लालगंज विधानसभा में एक तरफा है, वो आप देख रहे हैं, आप खुद अपने देख लीजिए। तो जलवा दिख रहा है खूब सीएम योगी का, पूरा जलवा दिख रहा है, मुरट्ठा वाला का जलवा दिख रहा है पूरा लालगंज में। भगवामय हो गया है लालगंज आज। सीएम योगी के आते पूरा भगवामय हो गया, बम बम लालगंज हो गया है। अच्छा, तो मौसम हम देख रहे हैं अभी कितना खराब है, बारिश हो रही है, फिर भी इतना जोश से आप लोग आ रहे हैं। सब मुरट्ठा वाला का पावर दिख रहा है, जो सेवक जो 5 साल अपने जनता के बीच में जो कार्य किए हैं उसका पावर दिख रहा है आज, विश्वास दिख रहा है जनता का। इस बार क्या होने वाला है चुनाव में? 50,000 से संजय सिंह जीत रहे हैं लालगंज से। युवाओं को किससे उम्मीद है? तेजस्वी यादव है कि बीजेपी या फिर एनडीए? एनडीए से। तेजस्वी क्या करेंगे? 20 साल में जो कुछ नहीं किया, अब क्या करेगा? अरे वो तो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी दिया जाएगा। वो अपने घर से देंगे, कोई नहीं देगा, सब जनता को मूर्ख बना रहा है। अभी एनडीए का घोषणा पत्र आया है, उसमें कह रहे हैं 1+ सरकारी और अन्य रोजगार देंगे। इसको जो बिहार है उसको आईटी हब बनाएंगे, उसको पूरा औद्योगिक हब बनाएंगे, यहाँ पर मिलिट्री का सामान भी बनेगा, वो कॉरिडोर बनाएंगे। कितनी उम्मीद है उन घोषणा पत्रों से? एनडीए से बहुत उम्मीदें है जनता को, 100% उम्मीद है एनडीए से। तो ये जो उम्मीदें हैं कितनी खरी उतर रही हैं? पूरी एनडीए पूरे विश्वास के साथ जीत रहा है बिहार में। कुछ उम्मीद है? पूरी उम्मीद है एनडीए से जनता को, युवा को। राहुल गांधी भी कई सारे बयान, वो लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, बाहरी हैं, बाहरी रहेंगे। बिहार में सिर्फ एनडीए चलेगा। वो कह रहे हैं कि मोदी को अगर बोलोगे वोट के लिए तो वो डांस भी कर लेंगे स्टेज पर। मूर्ख लोग हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। अभी कह रहे थे कि छठ पूजा ढोंग है, छठ पूजा को ढोंग बता रहे थे राहुल गांधी। उन लोगों के छठ के बारे में नहीं पता है, बिहारी का पावर उन लोग को नहीं पता है। पूरा बिहार एनडीए के साथ है।
225 सीट जीत रही है एनडीए बिहार। 14 को पता चल जाएगा बिहार के बारे में। बिहार, आप लोग भी बिहार से बिलोंग करते हो, महापर्व माना जाता है बिहार का छठ पूजा, और इसीलिए तो हम लोग उनको पप्पू बोलते हैं, जो छठ पूजा का बहिष्कार कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग उनका नाम पप्पू रखे हैं। तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं कि नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे, वो तो खुद नौमा फेल है। वो प्रत्येक घर के एक आदमी को नौकरी देंगे। 3 लाख बजट है बिहार का, 3 लाख करोड़ बजट है बिहार का, और नौकरी दे देंगे तो आप जोड़ लीजिए ना, वो कैलकुलेशन बैठा लीजिए। वो पेमेंट अपने घर से देंगे क्या? कहाँ से देंगे पेमेंट सबको? 14 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता किसको चाहता है, किसके साथ विश्वास है, मुरेठा वाला का कितना पावर है, कितना पकड़ है। युवाओं के लिए हम एक चीज बोलेंगे, संघर्ष के सायों में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। जवानी कहाँ जा रही है बिहार वालों की? एनडीए की तरफ। संजय सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुरेठा वाला विधायक जिंदाबाद। और क्या, मुरेठा वाला विधायक जिंदाबाद। और भी लोग हैं इस तरफ, उनसे भी बात की जाए, पूछा जाए क्या माहौल है यहाँ का। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार सिंह। क्या माहौल है? सीएम योगी आए हैं, अच्छा माहौल है। तो सब उनके इंतजार में आप लोग हैं? हाँ, उन्हीं के इंतजार में हम लोग हैं। अरे मौसम इतना खराब है भाई, बारिश हो रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका इंतजार कर रहे हैं और करेंगे। यहाँ तेजस्वी जब वो हमारे लिए उत्तराखंड में अपने परिवार को छोड़ के यूपी आए, यूपी से हमारे बिहार में आ रहे हैं, तो हम लोग को ये बारिश रोक पाएगा क्या? हम लोग हमेशा बीजेपी के साथ हैं और मरते दम तक बीजेपी के साथ हैं। सीएम योगी का कितना प्रभाव होगा? 100% हम उन्हीं के लिए आए ही हैं यहाँ पे, के लिए ही है। विशेष रूप से। बारिश में भी कहे ना, सैलाब भी आता तो भी आते हैं हम लोग, सैलाब भी आता। तो भी आते हैं हम लोग। बिल्कुल, हम लोग के खून में बीजेपी बसता है, बस इतना जान लीजिए आप। अच्छा, बीजेपी एनडीए ने कुछ काम किया है बिहार के लिए? बहुत काम किया है। कितना काम गिनवाया आपको हम, जो हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था। अब लग रहा है कि हमारे घर के बाहर विकास हो रहा है। अब इससे ज्यादा क्या बताया आपको हम? विकास दिखना चाहिए, जो कि दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है। अच्छा, अभी एनडीए का घोषणा पत्र आया है, कितना भरोसा है उस पर? इसमें कहा है 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार भी है। 1 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार भी है। उसमें कह रहे हैं उद्योग का हब बनाएंगे, इसमें डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, सीता मंदिर बनाएंगे। कितना भरोसा है? देखिए, 100% भरोसा है। सबसे बड़ी बात कि लोग अगर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागे तो कितना % लोग जॉब कर सकता है? तो हमें गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड होकर नहीं रहना है। बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं बीजेपी, जॉब बिजनेस करने के लिए, लोन वगैरह है, रोजगार के लिए। तो आप अदर स्टेट को देखिए ना, आगे वो रिस्क लेते हैं, यहाँ के लोग थोड़ा डरते हैं, बस यही कारण है। जैसे यहाँ विपक्ष कह रहा था कि फैक्ट्री कहाँ है, यही लेकिन चाहिए। बरौनी में कितनी फैक्ट्री है? पेप्सी की फैक्ट्री। हाँ, बस एक शिकायत है, यहाँ पे प्लांट वगैरह होना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि हर जिले में 10 नए प्लांट, नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी। बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिहार से बाहर नहीं जाना चाहते। बस ये तेजस्वी यादव भी वादा कर रहे हैं कि हर घर में सरकारी नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। वो तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर पाएगा। रीजन है ना, रीजन है। देखिए, हम तो बोलते हैं कि नॉर्मल एक मुखिया के चुनाव के लिए ग्रेजुएट पर्सन होना चाहिए, और हमारे स्टेट को आप चलाइएगा, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? तो सिंपल सी बात जानिए ना आप। तो बीजेपी ये योगी जी ग्रेजुएट पर्सन है वो, तो हमें भी एक एजुकेटेड पर्सन चाहिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए। बिल्कुल, जो हमारा संचालन कर सके, हमारे समाज का संचालन कर सके। जातिवाद नहीं चाहिए, हमें किसी जाति से कोई मतलब नहीं है, हम सब एक हैं, हम हिंदू हैं, बस। यहाँ तो कहते हैं आरजेडी सरकार यानी यादवों की सरकार। ये उनका सोच है, यही तो कमी है जिसको दूर करना है, और यादव को भी सोचना चाहिए कि इसको हम दूर कैसे करें। गाना बन रहा है, तेजस्वी की सरकार बन तो यादव रंगदार बन। ओहो, क्या फैला रहा है? एक मिनट, क्या हम रंगदार नहीं है? तो रंगदारी से विकास आपका कभी होगा? कभी नहीं। आपका आने वाला जनरेशन गड्ढे में जाएगा। उसको क्वालिफाइड बनाइए, एजुकेटेड बनाइए, तब आपका विकास है। रंगबाज बनने से क्या होगा? आगे चल के क्रिमिनल बनेगा, नस्ल डूबेगा। तो उसको पढ़ाइए लिखाइए, उसको जॉब दीजिए, तभी ना आपका विकास होगा। हो बस, अब इससे ज्यादा क्या होगा? कहेंगे जो बात कर गाना चल रहा है कि तेजस्वी की सरकार बन तो यादव रंगदार बन तो कट्टा दिखा के उठा लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। का नचनिया बजनिया को लाइएगा तो क्या देश चलाएगा? अगर एक एक्टर आता है तो भी एक्टिंग ही करेगा ना, मंच पे भी तो एक्टिंग ही करेगा। तो हम कैसे जाने कि वो सही बोला या गलत बोल रहा है?
तो बस यहाँ तो वही पर एक्टिंग नहीं कराना है, यहाँ विकास कराना है और हमको विकास चाहिए और हमको पूर्ण विश्वास है नीतीश कुमार पर और योगी जी पर और हमको मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है, उनसे हम लोग अलग नहीं। राहुल गांधी का बयान आया, राहुल गांधी को छोड़िए ना, क्या राहुल गांधी का रट लगाए हुए हैं। राहुल गांधी का हम चर्चा नहीं सुनना चाहते हैं, नाम ही नहीं सुनना चाहते। नाम ही नहीं सुनना चाहते हैं। जिसको न बोलने का ढंग है न बात करने का। आप बड़े पोस्ट पर चले गए हैं, बोलने का थोड़ा संयम से बात कीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ उठपटांग बोल देते इसका हैं। आंसर दीजिएगा आप, हम आपसे पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जो है वो तो जवाहरलाल के पोता हुए, नाती हुए, जो भी हुए, तो नेहरू से गांधी कैसे हो गए ये बताइए मुझको। नेहरू से गांधी कैसे हो गए? राजीव गांधी पिता हैं उनके। वो तो राजीव गांधी गांधी कैसे हुए? वो जवाहरलाल के नाती इंदिरा गांधी के बेटा हुए, इंदिरा गांधी गांधी कैसे हो गई ये बताइए मुझे। इतना कंफ्यूजन है उनके नाम को लेकर, confusion है। कैसे वो टाइट, हाँ पूरा कंफ्यूजन है। नेहरू की बेटी गांधी कैसे हो गई? उसका हस्बैंड कौन था? फिरोज खान। वो कैसे गांधी हुआ? वो गांधी कैसे हुआ? ये प्लांट है भैया, उससे बात नहीं बनेगा। हम लोग इतना फैमिली है, स्वजातीय फैमिली है, और वो जात पात करेगा तो कैसे चलेगा? क्या नाम है सर आपका? सूरज से। क्या माहौल है? सीएम योगी आए हैं यहाँ पे आज। माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है कि सीएम योगी को देखने आए हैं। हाँ, दिख रहा है उनका प्रभाव, जलवा कुछ। जलवा ही जलवा। इतना मौसम खराब है फिर भी आप लोग इतनी संख्या में। आना ही है क्योंकि वो एक शांत भी है। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। किसका सरकार बन रहा है बिहार में इस बार? सरकार बीजेपी का बन रहा है, नीतीश और एनडीए गठबंधन का। तेजस्वी काफी वादा कर रहे हैं नौकरी देंगे। सब झूठा वादा है, नौकरी देंगे। 2 करोड़ परिवार है यहाँ। सरकार का बजट कितना है जब 2 करोड़ परिवार को हर घर से नौकरी देने का वादा किए हैं? अब प्रबुद्ध जनता है, उनके झांसा में अब आने उन्ने वाला नहीं है। अभी एनडीए का घोषणा पत्र आया है, उस पर घोषणा पत्र पर पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग 15 दिन तेजस्वी का तो घोषणा पत्र बकवास है, लेकिन मोदी जी एनडीए उस पर पूरा जनता यहाँ का विश्वास कर रहा है। यहाँ का क्या, पूरे भारत का जनता उन पर विश्वास कर रहा है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी है तो सब मुमकिन है। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी वोट चोरी करते हैं। राहुल गांधी पूरे परिवार विदेश नीति अपनाते हैं, उनका ये इस देश को वो अपना देश मानते उनते नहीं हैं, इसलिए तो वो अनाप शनाप बोलबे करेंगे और उनका खाता खुलने वाला भी नहीं है बिहार से।